तो आइए दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव हैं उस पर बात करने के लिए अभी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी जी से बात करते हैं। बिधूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा जो प्रथम प्रश्न आपके लिए ये है कि आप 15 साल का जो आपका राज था एमसीडी में, वो इतनी धुआंधार कैंपेनिंग करने के बावजूद भी, 14 मंत्री 7 मुख्यमंत्री लगाने के बाद भी आप वो हाफवे मार्क पार नहीं कर पाए। ये क्या संदेश दिया है दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को? देखो संकेत जी, पानी में, गिलास में आधा पानी भरा हुआ है तो किसी को आधा गिलास खाली दिखेगा, किसी को पानी भरा हुआ दिखेगा। वो जिसको जैसा चाहिए वो वैसा देखता है आदमी। ये कहीं ना कहीं जो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि मेरी 230 सीट आएंगी जी, लिख के देता हूं, लिख के। और केजरीवाल साहब ने कहा है कि सभी 250 पार्षद मेरे हैं। अब कभी 7 सांसद है, कभी उससे पहले 5 साल में दिल्ली की सफाई के लिए कभी मेयर से बात नहीं की उन्होंने। कभी नहीं कहा कि दिल्ली का फंड जो 41,000 करोड़ है वो 29,000 करोड़ रुपए विधानसभा हां भरने के बाद भी 7,000 नहीं दिया। कभी उसको दिल्ली की याद नहीं। आज उनको दिल्ली की याद क्यों आ गई? आज उनको मालूम है उनकी पार्टी के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे पार्षद हैं जो 80 से 90 लाख रुपए देकर टिकट लेकर चुनाव लड़े हैं। वो केजरीवाल के कारण नहीं जीते हैं। वो केवल उनको चुनाव लड़ने के लिए सिंबल चाहिए था थोड़ा सा, वो इसलिए लड़े हैं। 15 साल की शासन रहने के बाद शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। 15 साल के बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ? आप बताइए, विलुप्त हो गई ना। आज दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रखा है कि आप ही इनको दर्पण दिखा सकते हो, आईना दिखा सकते हो। ये कट्टर ईमानदार के सत्येंद्र जैन के 3 पार्षद हार गए। कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी के 4 में से 1 जो जीता है वो भारतीय जनता पार्टी का 2 बार का पार्षद रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कारण जीता है। वो भले ही सिंबल उसके बाद आम आदमी पार्टी का है। 4 हार गए कट्टर ईमानदार डिप्टी सीएम के घर में। तो इसीलिए ये कहना कि ये भाजपा की हार है, ये केजरीवाल की सरकार के खिलाफ मैंडेट है। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनके बराबर में आकर खड़े हो गए हैं। मैं नहीं मानता कि लोगों ने ये भाजपा को मैंडेट नेगेटिव में दिया, पॉजिटिव में दिया है। रमेश जी, अब दूसरा, हमारे 10 पार्षद 500 से कम वोटों से आ रहे हैं। 500 से कम वोटों से हारने वाले 10 पार्षद है हमारे। लेकिन रमेश जी, हारने वाले 4 पार्षद जी ऐसे, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप अपनी हार में भी जीत ढूंढ रहे हैं और उनकी जीत में भी हार खोज रहे हैं। एग्जैक्ट संकेत जी, 15 साल की मैं मानता हूं 15 साल की शासन करने के बाद आदमी की इंडिविजुअल कहीं ना कहीं क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होती है, हो जाती है। आदमी हर किसी को खुश नहीं करता है। लेकिन आज 104 पर भाजपा आ गई और 10 हमारे 500 से कम जीतने वाले लोग हैं 10, और 200 से कम जीतने वाले 4 हैं, 1000 से कम जीतने वाले 1300 हैं, 13 नंबर हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रखा है। जहां नंबर की बात है, नंबर में अब मेयर बनेगा। दिल्ली का मेयर कौन बनेगा? जिसके पास नंबर होंगे वो बनेगा। अब नंबर में जो पार्षद जीते हैं, ये कोई आइडियोलॉजिस्ट चुनाव नहीं है, निगम का चुनाव है। और एक और संकेत जी बता देना चाहता हूं, आज तक के इतिहास में देश की किसी भी राज्य के अंदर जहां राज्य की सरकार होती है, क्या पंचायत चुनाव और निकाय के चुनाव कभी राज्य सरकार के खिलाफ गए हैं? कभी गए हैं? या पहली बार केजरीवाल के खिलाफ गए कि वो केवल 8-10 सीटें हमसे ज्यादा लेकर सरकार बना मैंडेट लेकर आया जी। तो ये उसकी एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल। अच्छा बिधूरी जी, ये जो आपने इस बात का जिक्र किया, मैं इससे संबंधित एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अब अगला चुनाव जो है वो मेयर का होगा, महापौर का होगा, जो कि पार्षद, जो काउंसलर्स हैं वो चुनेंगे। और यहां पर हम सब जानते हैं एमसीडी के चुनाव में वो एंटी डिफेक्शन वाला कानून नहीं लगता, यानी कि पार्षद बिना आइडियोलॉजी के या किसी भी पार्टी के सिंबल पर हो वो अपना महापौर चुन सकते हैं। चंडीगढ़ का भी एक उदाहरण बीजेपी के बहुत सारे नेता दे रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि अब खेल में खेल यहां शुरू होगा कि आप भले ही संख्या बल में कम हो, लेकिन महापौर अपना बिठा देंगे? हाँ जी, नहीं बैठाना नहीं होता, लोग चुनेंगे। हम कौन है बैठाने वाले? वोट डालेंगे, लोग चुनेंगे। अंतरात्मा पर लोग वोट डालेंगे। एक आदमी नेशनल एंटी नेशनल है, एंटी नेशनलिस्ट है, जो सबूत मांगता है सर्जिकल स्ट्राइक के। एक आदमी बच्चों की कसम खाकर भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है, मंत्री मसाज करा रहे हैं। तो लोग जब अंतरात्मा पर वोट डालेंगे, जो कॉर्पोरेटर हैं,
तो उनसे क्लियर होगा कि मैंडेट किसको और सरकार किसकी बनी है। मैंने जैसे कहा ना, हमारे पार्षद, हमारे लोगों ने जो 2-2 बार पार्षद रहे हैं, उनको टिकट देकर वो जिताए, वो आइडियोलॉजिस्ट कहां के लोग हैं वो? मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे 50 लोग हैं। तो आपका ये तो आपने एक बड़ी नई और अनोखी बात बोली। आपने ये कहा है कि उनके 134 में ऐसे 50 लोग हैं जो संभवतः जब महापौर कौन बनेगा उसका चयन होगा, उसमें हो सकता है कि वो कहीं और वोट दें। नहीं, मे भी 50 में से कितने भी हो सकते हैं। मैंने कहा है कि आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट जो लोग होगा, वो आदमी इस बात को तो देखेगा ना कि केजरीवाल साहब की करनी और कथनी, 20 कॉलेज बनाऊंगा, बना दिए क्या? 500 स्कूल खोलूंगा, खोल दिए क्या? जमुना साफ करूंगा, कर दी क्या? अनऑथराइज कॉलोनी पास कर दूंगा, घर में नल से दे दिया क्या? ये भी तो जनता और लोग देखेंगे। जो पार्षद बनकर आए हैं, काम करने वाले लोग कौन है, गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लोग कौन है, ये जब देखेंगे। केवल केजरीवाल कहे जाए कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो कितने भी कहे जाए, लेकिन अब सत्येंद्र जैन के तीनों पार्षद क्यों हार गए? अगर कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया के तीनों क्यों हार गए? और मैंने कहा जो एक जीता है वो भी भाजपा का 2 बार पार्षद रहा है, भाजपा की आइडियोलॉजी मैं के आपसे साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं बिदुड़ी जी, आप मुझे बताइए, क्या आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि महापौर आपकी पसंद का बन जाएगा दिल्ली में, एमसीडी में? दिल्ली की जनता की पसंद का, दिल्ली की जनता की पसंद का ही महापौर बनेगा, जो भी बनेगा। नहीं, आम आदमी पार्टी का भी तो, क्या आम आदमी पार्टी का महापौर अगर बनता है तो दिल्ली की जनता की पसंद नहीं होगी? वो तो 134 लेके आए हैं। नहीं होगी। अगर दिल्ली की जनता की पसंद होती तो 230 कहा था, जो अब पोल, एग्जिट पोल से पहले बता रहे थे 170 कहा था। इसका मतलब लोगों ने नकारा है ना। और छोटा चुनाव है, 100-200 मोहल्ले का वोट, इंडिपेंडेंट को खड़ा हो गया। अच्छा बिदुड़ी जी, एक सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछ दूं, आपको नहीं लगता है कि आप पर अब आरोप लगेगा कि ये आप कुछ ऑपरेशन कमल टाइप की चीज करने के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है ले आए 134, अब उसके बाद देखते हैं महापौर किसका? देश में इमरजेंसी नहीं लगी हुई कांग्रेस की। देश के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देश के हित के लिए, जन के हित के लिए जो काम करेगा, जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे वो मेयर बनेगा। ये तो नंबर के ऊपर होता है। जिसमें ये कमल वो कहां हो गया जी आखिर बात? ये तो नंबर के ऊपर है। जो जिस आइडियोलॉजी को लोग पसंद करेंगे उधर वोट डालेंगे, उधर मेयर बनाएंगे। चलिए एक हिंट हम क्या लोगों को कहने जा रहे हैं जी ने वोट डालेंगे बाकायदा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बिदुरी जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।